साथियों, इस दुनिया में हर इंसान की कुछ न कुछ आदतें होती हैं। कुछ आदतें आपको शून्य से शिखर पर पहुंचा देती हैं, तो कुछ शिखर से जमीन पर। यह आदत भी गजब की चीज है। जो इसको ठीक से चख लेता है, उसके जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहती है। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छी चीजों या अच्छी आदतों को सीमित मत करो। साथियों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या एक आदत हमारी सफलता के लिए इतनी उत्तरदायी है? तो आज आप जान ही लीजिए कि कामयाब व्यक्ति कुछ भी बड़ा काम नहीं करते, वह दूसरे कामयाब लोगों की आदतें अपने अंदर धारण कर लेते हैं, और कुछ समय बाद ये देखने को मिलता है कि वह इंसान भी कामयाब लोगों की सूची में गिना जाने लगता है। साथियों, हम सभी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में ऊंचाई को पाना चाहते हैं, पर शायद ही हम सभी लोग अपनी जिंदगी में सफल हो पाते हैं। क्योंकि जो लोग सफल होते हैं वह सफल होते हैं अपनी आदतों से। हमारी आदतें ही है जो हमारा चरित्र बनाती है, जो हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो आज हम आपको अपनी जिंदगी के कुछ बहुत ही सफल लोगों की कुछ आदतें के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी यही आदत आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वह आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। आपके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको अपने आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदलकर जीवन में सब कुछ हासिल करने में मदद मिलेगी। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। बुद्ध कहते हैं कि हमें सूर्य की पहली किरण के साथ ही उठ जाना चाहिए, परंतु सबसे पहले आपको एक अच्छी गहरी नींद लेनी है। सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास और पूरे दिन में हुई अच्छी घटनाओं का स्मरण करें। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने इष्ट देव या जिनको भी मानते हो उनका नाम ले और आंखें बंद कर सोने का प्रयास करें, और फिर सुबह की पहली किरण के साथ मिलकर प्रकृति का आनंद लें। इस समय पूरी प्रकृति ऊर्जा से भरपूर होती है। हमें इस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरा दिन तनाव से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे समय में मदद की है। सबसे पहले सुबह की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से करो और उनको धन्यवाद दो। कम बोले और जितना हो सके अच्छा बोले, जिससे हमें किसी और पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। हमें इस प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना प्यार और स्नेह प्रदान किया है। महात्मा गौतम बुद्ध अपनी दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि इसके बाद हमें ध्यान करना चाहिए। मन की शांति, आशावादी दृष्टिकोण और समर्पण भाव के लिए कुछ समय ध्यान करना है। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। हमारे जीवन में इन विचारों का द्वंद्व मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी कोई ना कोई विचार आ ही जाता है, और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। सुबह का समय ध्यान के लिए एकदम सही माना जाता है। ध्यान हमारे जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। अंदरूनी आनंद के लिए इसे अपनी आदत जरूर बनाए। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है। ध्यान से हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और इधर उधर भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को नई ऊर्जा प्रदान होती है, और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है। हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है। हमारे मन के सारे नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं।
जिससे हम अपने प्रत्येक काम को पूरे लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, इसलिए ध्यान करने से सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं कि जितना फायदेमंद हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, जिससे हम बिना थके प्रत्येक कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, क्योंकि जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही हमें ये कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपनी सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज पर कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है, जो आप उसे दिन करोगे, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तब तुम्हें स्वयं अच्छा लगेगा कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं। अब तुम्हें कोई प्रेरणादायक पुस्तक या कोई ज्ञानवर्धक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब तुम उन प्रेरणादायक कहानी को पढ़ते हो तो तुम्हें भी उनसे प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। इन आदतों को अपनाकर तुम बहुत खुश महसूस करते हो। अब तुम कोई भी कार्य को कर सकते हो, तुम अपने जीवन की हर परेशानी से लड़ सकते हो, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदत को अपने जीवन में अपनाकर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन, हर पल, पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम हर दिन पूरे जीवन में प्रसन्न रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली आदत है जो हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को खुशनुमा बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।